नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग नशा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि जो नशा छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो जो छोड़ चुके हैं लोग नशा, या उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, महीना हुआ है, साल हुआ है, जो भी है, तो वो आप में आप लोगों ने देखा होगा कि वो वापस कभी ना कभी नशा करने लग जाते हैं, यानी दोबारा नशे में पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं दोबारा नशे में चले जाने को नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में और वैसे भी रिलैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिलैप्स को नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने एक ध्वंसात्मक यानी कि विनाशकारी शक्ति बताया है, जो हमें नष्ट कर सकती है या हमें मार सकती है या इस बात का एहसास दिला सकती है कि हम असल में कौन हैं, कहाँ से आए थे, हमारी असलियत क्या है। क्योंकि कुछ समय नशे से मुक्त होने के बाद कुछ समय नशेबाज को ये फीलिंग्स आने लग जाती है कि वो नशा छोड़ चुका है, वो अब नशा नहीं करेगा और अपने जीवन को वो आगे बढ़ाने लग जाता है। उसका जीवन सुखी हो जाता है या पहले से बेहतर हो जाता है, क्योंकि सुखी तो नहीं होगा। सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि पहले से बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नशे को लेकर तूने सोचा था, नशा छोड़ने को लेकर वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। जो भी तूने सोचा था, कारोबार, बीवी बच्चा, बंगला, गाड़ी, पैसे, जॉब, नौकरी, शादी, ये वो, ऐसा नहीं है। तेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर होने लगेगी। यानी पहले तेरी ज़िंदगी दर्दों में थी, तकलीफ़ में थी और उसमें कोई इज़्ज़त नहीं थी, और आज तेरी ज़िंदगी नशा छोड़कर, है ना, पहले से बेहतर हो जाएगी। कुछ भी नहीं, अगर तू ईमानदार चलेगा। मान लो कुछ नहीं आया तेरा वापस, पैसा नहीं आया, रिश्ते नहीं आए, कुछ नहीं आया, लोग नहीं आए जिन्होंने तुझे धुतकार दिया था, तो अगर तू ईमानदारी से फिर भी आगे बढ़ता रहता है बिना रुकावट अपने सुधार में, तो तेरा खोया हुआ सम्मान तो ज़रूर वापस आ जाएगा और भरोसा वापस आ जाएगा कि हाँ, ये लड़का अच्छा है, ये नशा नहीं करता है, और यही तेरा सम्मान और यही तेरा किरदार इतना फेमस हो जाएगा एक दिन के हिसाब से कि तू नशा नहीं करता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को चलाता है, नेक नियत से जीता है। तो जब ये संदेश, तेरा सुधार का संदेश, खुद ब खुद उन लोगों तक पहुँचेगा जिन्होंने तुझे छोड़ रखा है, ठीक है? चाहे वो पिता हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो या बच्चे हों या बहू हो या कोई भी हो, जिन्होंने सिर्फ़ तुझे तेरे गलत व्यवहार या नशाखोरी की वजह से छोड़ा था। तो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% अगर तू नशा नहीं करता है और शर्त ये है कि ईमानदारी से जीता है, नेक नियति से जीता है, तो तेरे वो रिश्ते वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तूने उन रिश्तों को इस कदर पहले तोड़ा है, सुधरा है, फिर नशा किया है, फिर सुधरा है, फिर नशा किया है, फिर सुधरा है, फिर नशा किया है, फिर नशा बंद करा है, फिर किया है, तो ये जो तेरा भरोसा इतनी दफ़े टूटा है लोगों के ऊपर, यही वो कारण है, यही वो कारण है कि लोग, वो जो 1% लोग हैं, जो नहीं आते वापस चले जाने के बाद, वही है। ऐसे लोगों के जो है रिश्तेदार या सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, जिन्होंने बहुत भरोसा तोड़ा होता है अपने परिवार का, और बहुत भरोसा तोड़ने के बाद, यानी बार बार रिलैप्स होने के बाद, अब वो ठीक हो गए हैं, तो वह लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो नशेड़ी अपने सुधार में अब सीधा चलने लग जाता है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे वापस आने लग जाता है रिकवरी के साथ साथ एक दिन के हिसाब से, और कुछ चीज़ें वापस आने लग जाती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल अपने अतीत को भूल चुके होते हैं, भूलने लग जाते हैं, अपने नशे के दर्दों को भूल जाते हैं और आज की ज़िंदगी में खो जाते हैं। वही जिम शिम, मौज मस्ती, खाना पीना और सिर्फ नशे से दूर रहना और एडिक्शनों में, दूसरे एडिक्शनों में घुस जाना, ठीक है ना। और जैसे बोलते हैं ना, आजकल की जनरेशन में चल रही है लैटबाजी, टशनबाजी, मैबाजी।
तो जब सब कुछ उसके पास धीरे-धीरे समय के साथ आने लग जाता है और अचानक उसका किसी कारणवश रिलैप्स हो जाए, यानी वो दोबारा से नशा कर ले, क्योंकि नशेड़ी ये कभी ना भूले कि नशाखोरी जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। हमारी बीमारी के लक्षण यानी नशे से दूर, लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी, है ना, हमारी बीमारी के लक्षण वापस आ सकते हैं, है ना। इनके वापस आने की, ना आने की कोई गारंटी नहीं है कि जो लक्षण आपके चले गए हैं, आपका जीवन सुखी हो गया है, आपका स्वास्थ्य बन गया है और अब यही जीवन आपका चलता रहेगा, सुखी जीवन। तो लंबे अरसे से नशे से दूर रहने के बाद भी जो दुख और तकलीफ एडिक्शन हमें दे सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एक दिन वो बीमारी के लक्षण वापिस आए और उसका रिलैप्स हो गया। तो जब उसका रिलैप्स हुआ और धीरे-धीरे उसका एडिक्शन जो है वापिस, पहला नशा ही जो जानलेवा होता है, वापिस जब वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आया, चाहे उसने किसी और नशे से स्टार्टिंग करी थी, चाहे डायरेक्ट अपनी ड्रग ऑफ चॉइस से करी थी, यानी कुल मिला के जब उसका पतन हुआ और जो उसका स्वास्थ्य बना था वो स्वास्थ्य ढला, जो रिश्ते थे वो टूटे, लोग थे वो हटे, दर्द जो जा चुके थे वो वापस आने लगे, शारीरिक तकलीफें आने लगी। तो रिलैप्स एक ध्वंसात्मक शक्ति है जो हमें मार सकती है या इस बात का एहसास दिला सकती है कि हम असल में कौन है, हमारा वजूद क्या है। तो अब जो उसका रिलैप्स हुआ है, तो अब उसको वो जो अतीत में था, अतीत में वो नशेबाज जो था, जो वो भूल गया था एक मैं के चलते कि अब मैं नशा छोड़ चुका हूँ, मैं अब नशा नहीं करूँगा, खा रहा है, पी रहा है, लेटबाजी वगैरह वगैरह, है ना, शो ऑफ उसमें आ गया था। तो अब उसको ये एहसास होगा कि भाई मैं जो अकड़ के चल रहा था, लोगों से बदतमीजी कर रहा था, अपनी सेहत का जोर दिखा रहा था, अपनी पावर का जोर दिखा रहा था, ठीक है, लड़कियां छेड़ रहा था या पटा रहा था या ये ऐश कर रहा था, वो ऐश कर रहा था, किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं था, बस मैं हूं, दूसरों को गालियां देना या दूसरों को नीचा समझना, छोटा समझना, ओए तोए बात करना। तो वो जो उसके अंदर एक अहंकार या मैं जैसी चीज आई थी, तो अब रिलैप्स के बाद उसको ये एहसास होगा कि वो असल में कौन है। तो वो सोचेगा कि मैं असल में कोई महाराजा नहीं हूं। जब उसकी सेहत, रिश्ते, पैसा सब चला गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि नशा कर छोड़ने के बाद नशा अगर करते हैं तो वो दुगनी तेजी से या चौगनी तेजी से, भाई मेरे को तो चौगनी तेजी से मारा था नशे ने छोड़ने के बाद। 12 दिन छोड़ के मैंने बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा लिया था, है ना, मुझे सज़ा हो गई थी और उसके बाद मैंने जो है खाया पिया उन 12 दिनों में और मेरा जो है बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, मेरी बहुत अच्छी स्वास्थ्य बन गया था। तो मेरे अंदर एक मैं आ गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं मतलब कपड़े भी वो पहन रहा था लैटबाजी वाले और बनियान पहन रहा था जिसमें थोड़ा बॉडी दिखे, ठीक है ना, और एक लोअर पहना था मैंने जो मतलब बिल्कुल टांगों से चिपकता हुआ हो, क्योंकि अब टांगे तो मोटी हो रही है, पहले तो शर्म आती थी, पतली पतली थी, और अब तो चीना चौड़ा सेहत बन रही है, निखार आ रहा है। तो मैं मतलब टाइट कपड़े पहन रहा था जिससे कि मेरा बॉडी दिखे लोगों को। वो कपड़े मुझे जच रहे थे जो कभी मैंने पहने नहीं, पहने तो वो मेरे लटक रहे थे, अब वो कपड़े मेरे अच्छे लग रहे थे मुझे। तो जब कोई भी सूखता इंसान जिम विम करने लग जाता है ना, तो वो बार बार ऐसे ऐसे करके चेक करता है, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा चाल भी उसकी बदल जाती है, थोड़ा ऐसे करके, है ना, चलता है और थोड़ा सा सांप की फुंकार में रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ये भूल गया कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, साल भर पहले वो कैसा था, कैसे डर के रहता था, और अब वो ऐसे चल रहा है। तो नशेड़ी को एहसास होता है कि वो एक गंदी नाली का कीड़ा है, वो एक कमजोर है, वो एक उठाई गिरा है, वो एक बेबस है, वो एक लाचार है, उसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। जब उसका पतन हुआ, जब उसने रिलैप्स किया, नशे ने उसको मारा दुगनी तेजी से, वो जमीन पे गिरा यानी बिस्तर पे पड़ा, दर्द हुए,
तकलीफ हुई तो वो जो अकड़ के चलना उसका, उसको याद आ रहा है, लोगों को तकलीफें देना याद आ रहा है, वगैरह वगैरह याद आ रहा है। तो ये रिलैप्स उसको एहसास दिला रहा है कि वो असली में कौन है। तो उसको एहसास हो रहा है कि वो भाई कुछ नहीं है। तो अब जब वो फिर से प्रोग्राम में आएगा, क्योंकि देखो रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है। शर्मनाक बात तो वो है कि हम कार्यक्रम में वापस ना आए, यानी रिलैप्स होने को नारकोटिक्स एनोनिमस ने शर्मनाक नहीं बताया। अगर हम में से किसी का रिलैप्स हो जाता है तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि शर्मनाक बात तो वो है कि रिलैप्स होने के बाद आप अपनी रिकवरी दोबारा से स्टार्ट ना करो, यानी रिलैप्स होने के बाद पीते ही चले जाओ, हो गया है ना, एक एक्सीडेंटली आपका रिलैप्स हो गया, तो अब आप उसे कार्यक्रम के जरिए, ठीक है, और ज़्यादा ही बेचैनी वगैरह हो रही है तो थोड़ा सा डिटॉक्स लेने के बाद फिर से वापस कार्यक्रम में आ जाओ। अगर आप कार्यक्रम में वापस नहीं आ रहे हो तो ये एक शर्मनाक बात है। तो रिलैप्स से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलैप्स शुरू होता है कि पहला कश, पहला जाम या पहली गोली, यानी कि पहले कश या पहले पेग या पहले सुट्टे की लालसा से, कि यार साल भर हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं और चल थोड़ा सा तो पी लूँ, थोड़े से में क्या जा रहा है, ठीक है। और यार एक गम है मुझे, और मुझे मालूम है कि आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी इस गम के चलते, तो यार आज मैं कोशिश करता हूँ सोने की। और कोशिश करी उसने, देखा नाकामयाब हो गई उसकी कोशिश, उठा, गोली लाके पहले ही रख रखी है उसने, ठीक है, और वो गोली खा ली कि सो जाऊंगा, ठीक है। या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, प्रेमिका छोड़ के चली गई, तो वो क्या है, वो देखता है कि यार प्रेमिका छोड़ के चली गई तो एक सदमा पहुंचता है। तो जब ये सदमा पहुंचता है तो इसको सदमे से बाहर निकलने के लिए या इस दुख को, तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए उसे उन लोगों के उदाहरण याद आते हैं जिन्होंने नशे का सहारा लिया था, कि मेरा दोस्त के साथ ऐसे हुआ था, वो शराब पीने लगा, ठीक है, और ठीक है उस फिल्म में उसके साथ ऐसा हुआ था, प्रेम प्रतिज्ञा में वो माधुरी लगी उसको मिथुन चक्रवर्ती को कि ये इसको जो है ना धोखा दे रही है। तो मिथुन क्या करता है कि आता है एक ठेके पर और वहाँ आके एक आध को पहले मारता है गुस्से में, और फिर शराब पीता है, शराब पी के, है ना, और वो ये गाना गाता है कि शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या, है ना, ये जो गाना वो गाता है। तो मतलब वो ऐसे लोगों के उदाहरण उसको याद आते हैं कि मैं भी नशा करके अब इस गम को भुलाऊंगा, है ना। और मजनुओं के उदाहरण याद आते हैं, शराबियों के उदाहरण, और उसको लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, ऑफर करा देते हैं कि ले यार पी ले, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। वो भी चाहता है, उसके हालात ऐसे बन गए हैं तो वो पी लेता है। तो ये पहले कश की, पहले पैक की, पहले नशे की जो लालसा है, लालच है, जो हमसे ये कहती है जो लालसा कि बस आज पी ले, कल नहीं पीऊंगा, एक पी ले फिर नहीं पीऊंगा, आज कल सुबह फला की शादी में जाना है, जाना बहुत ज़रूरी है, रोक भी नहीं सकते, परिवार का कहना है कि तुझे जाना ही जाना है, रात को नींद नहीं आती है, अगर रात भर नींद नहीं आएगी और सुबह परिवार ने कहा है कि 6 बजे उठ जाना, तैयार हो जाना, अब वो सोच रहा है कि यार 6 बजे तक तो मुझे नींद भी नहीं आती है, मैं तैयार कहाँ हूँगा, ठीक है। तो ऐसे में उसका दिमाग कह सकता है कि एक काम कर, एक छोटी सी गोली 0.5 की खरीद के वो खा ले, ठीक है, या फिर एक 10 नंबर की खरीद के आधी खा ले, जो भी मिले, क्योंकि उसका दिमाग इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके हालात ऐसे हो चुके हैं, उसको अगले दिन सुबह उठने की फिक्र है, ठीक है यार, एक गोली में क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो न्यू कमर होते हैं, ये न्यू कमर ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि एक गोली में क्या जा रहा है, आधी गोली में क्या जा रहा है, चल आज की रात ही तो सही, सो जाऊंगा, सुबह शादी में चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं करूंगा, चल ये फोर्स कर रहा है थोड़ा सा पी ले, फिर कभी नहीं पीऊंगा, और थोड़ा सा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए नहीं पी, चल थोड़ा सा पी ले, फिर कभी नहीं पीऊंगा, कोई तलाक हो गई उसकी तो तलाक के चलते वो गमगीन है, सैड है, उदास है, प्रॉब्लम में है, तो चल इस प्रॉब्लम से यार कम से कम थोड़ी देर के लिए तो निकल सकता हूँ, थोड़ा सा नशा कर ले, ठीक है।
और दर्द हो रहा है शरीर में, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, या पेट में दर्द हो गया, या कोई घर में कलेश ऐसी हो गई, या कोई कानूनी मसला, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी ऐसा कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो हालात का तकाजा ये है कि आप थोड़ा सा पी लो, शांति के लिए, धीरता के लिए, आराम के लिए, रिलैक्स के लिए, फिर नहीं पीना। तो है ना, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा पी लेता हूँ फिर नहीं पीऊंगा, तो ये वो रिलैप्स की शुरुआत है कि अगर आपने वो पी लिया कि अब नहीं पीऊंगा, थोड़ा सा पी रहा हूँ, फिर कभी नहीं पीऊंगा, फिर शर्त ये है कि वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हो या वो कोई सा भी दुनिया का मामूली से मामूली नशा हो, जैसे कि 0.5 की टैबलेट ही क्यों ना हो, बस वो नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। डॉक्टरी दवाई हो, जैसे कफ कोल्ड की होती है आमतौर पर, चलेगा, लेकिन उसमें ड्रग, अल्कोहल वगैरह, जो नींद की, नशे की गोलियां होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो है ऑटोमेटिक एक सिस्टम है कि जब हम अपने शरीर में कोई भी नशा, चाहे वो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, हम लेंगे, तो हमारी शरीर को इस बात का पता नहीं है कि ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है जो ये पीता था, या फिर ये स्मैक नहीं है, ये शराब नहीं है, ये गांजा नहीं है, ये शरीर को नहीं पता, है ना, ये शरीर को नहीं पता। कार्यक्रम कहता है कि हमारे शरीर को पता नहीं है कि दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा या जो नशीले पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या अंतर है, इस अंतर को हमारा शरीर नहीं जानता। तो जब भी कोई भी नशीला पदार्थ हमारी बॉडी में जाता है, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, एक के बदले दूसरा क्यों ना हो, चाहे वो नॉन ड्रग ऑफ चॉइस हो, तो हमारी बॉडी को जानकारी ना होने की वजह से उसमें एक क्रेविंग होने लग जाती है। क्रेविंग यानी लालसा, हलचल। तो अब जब नशीला पदार्थ बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी जो है हमारी ऑटोमेटिक, स्वचालित तौर पर फिर और मांग करती है, और मांग करती है, जिसको हम बोल देते हैं नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कि मोर एंड मोर की बीमारी है। ये मोर बोलते हैं, MORE, ज्यादा को, अधिक को, है ना, ज्यादा को अधिक को, तो वो ज्यादा अधिक मांग करती है हमारी बॉडी। और जब हमारी बॉडी मांग करती है ना, तो इस मांग को हमें पूरा करना पड़ता है, क्योंकि हम इस बॉडी की मांग के आगे शक्तिहीन है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी, हम न्यू कमा रहे हैं और हमारी बॉडी, हमने कोई नशा कर लिया और वो मांग कर रही है और हम उस मांग पर एक्शन ना करें, उसको नशा दूसरा ना दें। अगर हम न्यू कमा रहे हैं तो, अगर हम पुराने कमा रहे हैं और हमने गलती से पी लिया, तो हो सकता है कि हमें इतनी सहन शक्ति है कि हम उस बॉडी जो मांग कर रही है उसको सहन कर ले, ना उसको दें दूसरी डोज और फौरन नार्कोटिक्स एनोनिमस में चले जाएं, अपना ध्यान बटा लें, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी जगह चले जाएं, ब्रेक ले लें। तो बॉडी की मांग को शांत करना अब हमारे हाथ में नहीं है। तो जब ये बॉडी मांग करती है तो हम इस मांग को रोक नहीं सकते, अब मजबूरन, है ना, कि शक्तिहीनता का मतलब क्या है, नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करने का दूसरा नाम शक्तिहीनता है। ठीक है, यानी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या हो, आप मजबूर हो, यानी शक्तिहीन हो, लाचार हो। तो फिर जब आपकी बॉडी मांग करेगी तो आप वो नशा, दूसरा नशा उसको दोगे। इस तरह से आपका वही पहला नशा, पहला कश, पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद अब आप इसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकते, और फिर से वही जानलेवा चक्कर आपका शुरू हो जाएगा। और फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, आप फिर से जहाँ से खड़े हुए थे नशा छोड़ने के लिए, वापस वहीं आ जाओगे। तो इस तरह आपका फिर से रिलैप्स हो जाएगा। तो बचने का खेल है पहले कश से, पहले जाम से, है ना। तो भाई न्यू कमर को ये मुश्किल हो जाता है कि वो एक दिन काटना उसको मुश्किल हो जाता है, तो कार्यक्रम कहता है कि अगर जिन लोगों को एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, वो घंटों के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से जिए। हम पल पल के लिए भी जीते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि वो जैसे सुबह उठ करके पीता था, तो वो अपने आप को ये कहे कि मैं दोपहर 12 बजे पी लूंगा, ठीक है। और दोपहर जब 12 बजे हैं तो ये कहे कि मैं 3 बजे पी लूंगा, 3 बजे कहे कि मैं 5 बजे पी लूंगा। इस तरह उसका एक दिन गुजर जाएगा, और पूरी कोशिश करनी है ना पीने की, ठीक है। आप बात करें, चीट करें, मीटिंग जाएं, स्पॉन्सर से बात करें, संगी साथियों से बात करें, और खुद भी अंदर से पूरी कोशिश करें एक्शन ना करने की। तो एक दिन आपका इस तरह से गुजर जाएगा। वो दिन जो है हफ्ते बन जाएंगे, हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे,
और इस तरह आप इस आदत को तोड़ोगे। धन्यवाद।